जैसा कि हम सभी को पता है कि भगवद गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि संसार के सभी प्रश्नों का एक उत्तर है। इसमें दुनिया भर का ज्ञान शामिल है। हिंदू धर्म पर आधारित भगवद गीता युवाओं के लिए एक नए वरदान के रूप में सामने आती है। इस किताब में दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। इस किताब की बातों को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम अपने आप को एक नई राह पर पाते हैं, जिस राह पर पहुंचने का कुछ लोगों का सपना होता है। अपने ज्ञान के चलते और इस किताब के चलते एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम अपने जीवन का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। यह किताब हमें काफी कुछ सिखाती है। सबसे पहली बात, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें अपने कर्मों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि फल की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे कर्म होंगे हमें फल भी वैसा ही मिलेगा। हम अगर बिना रुके कर्म करते जाएंगे तो एक न एक दिन हमें उसका फल जरूर मिलेगा। इस बात को श्री कृष्ण भगवद गीता की किताब में बड़े आसान शब्दों में बताते हैं। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए कि जब हम अपने कर्म करें तो हम केवल कर्म पर ध्यान दें, न कि फल पर। उस कर्म को करते जाएं और बड़ी उपलब्धि हासिल करें। दूसरी बात है, भगवान को शरीर से नहीं मन से याद करें। भगवान को जब तक हम शरीर से याद करते हैं तब तक भगवान हमारे प्रतिरूप में बात नहीं करते। जब तक हम ईश्वर को अपने मन में बसाकर उन्हें सच्चे दिल से याद नहीं करेंगे तब तक भगवान खुद हमारे सामने नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से मानते हैं, वे उनका आदर सम्मान करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि अगर हम भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं। वे हमारे अंदर सकारात्मकता भर देते हैं और एक नई ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे हम अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर लाकर खड़ा कर देते हैं। भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो उन्हें मन से चाहते हैं। तीसरी बात है स्नेह और सदाचार की भावना। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमारे अंदर शिष्टता और सदाचार, स्नेह का प्रेम भाव होगा तो हम लोगों को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे, उनसे अच्छे व्यवहार रख पाएंगे, हम समाज का भला कर पाएंगे, लोगों को अच्छी सीख दे पाएंगे, वे लोगों को भलाई करने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर सदाचार और प्रेम भाव है तो पूरी दुनिया हमारे साथ होती है, पूरी दुनिया हमारे लिए खड़ी रहती है, क्योंकि हम जितना ज्यादा प्रेम भाव लोगों के प्रति रखेंगे उतना ही प्रेम भाव लोग हमें देंगे। चौथी बात है क्रोध पर नियंत्रण करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को पी जाना ही बेहतर है, क्योंकि हमें क्रोध जब आता है तो काफी सारा नुकसान कर देता है। गुस्सा हमें आता है पर उस गुस्से को हम उतारते किसी और व्यक्ति पर हैं, जिससे दोनों के मध्य बुराई की भावना उत्पन्न होती है। इसीलिए श्री कृष्ण ने क्रोध को बहुत ही खराब माना है और कहा है कि व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। उसको अगर किसी बात पर क्रोध आ भी रहा है तो उस बात को वह शांति पूर्वक सुने, समझे और उस परिस्थिति को देखकर उसमें सुधार करे। वह क्रोध करने से बचे। क्रोध एकमात्र ऐसा जरिया है जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। इसीलिए हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। पांचवी बात है मिट्टी से बने हो, मिट्टी में ही मिल जाओगे। श्री कृष्ण ने कहा है कि हम व्यक्ति एक कठपुतली हैं जो कि आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। उनके न तो आने का समय निश्चित रहता है और न ही जाने का समय निश्चित रहता है। एक सीमित समय के लिए वह आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। इस बात को श्री कृष्ण अपनी इन पंक्तियों में कहते हैं कि व्यक्ति मिट्टी से ही बना है और वह मिट्टी में मिल जाता है। उसका अस्तित्व सिर्फ इतना ही है। इसीलिए व्यक्ति को लोभ, लालच की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि न तो वह कुछ लेकर आता है और न ही वह कुछ लेकर जाएगा।
वह जिंदगी भर काम करता है और फिर दूसरों के लिए वह सब छोड़ जाता है। छठी बात है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति इस दुनिया में न तो कुछ लेकर आया था और न ही कुछ लेकर जाएगा। फिर व्यक्ति इतना लालच, लोभ और अहंकार किस बात का दिखाता है जब उसके पास अपना कुछ है ही नहीं। उसके पास उसका नाम भी खुद का नहीं है, वह भी दूसरे ही उसको देते हैं। फिर भी व्यक्ति अपनी लालच क्यों दिखाता है? व्यक्ति क्यों यह भूल जाता है कि वह इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आया है और न ही कुछ लेकर जाएगा, पर वह लोगों में बुराई पैदा करता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है और जगत के स्रोतों का गलत इस्तेमाल भी करता है। वह यह भूल जाता है कि वह यहाँ से कुछ भी लेकर जाने वाला नहीं है, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। तो लालच और लोभ किस बात का? इसके बाद है, चिंता छोड़ें और धैर्य रखें। इस दुनिया के लोगों की यही परेशानी है कि वह किसी न किसी बात को लेकर चिंता करते रहते हैं और दूसरों की जिंदगी पर नजर डालते हैं और यह देखते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी आसान है, कितनी अच्छी है, पर वह अपनी जिंदगी की बुराई करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती है, पर उसे अपनी जिंदगी कभी भी अच्छी नहीं लगती। उसे दूसरों की जिंदगी अच्छी लगती है और उसी पर उसकी नजर रहती है। इस बात को श्री कृष्ण कुछ यूं कहते हैं कि हमें चिंता छोड़कर ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी होगा वह अपने निश्चित समय पर होगा। उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, यह हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए चिंता छोड़कर हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा काम अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। इसीलिए व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जो होना है वह होकर ही रहेगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।